हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब पहली 5, 10वीं और 12 से 14 आयत तक। एक दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए वो ही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज न जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुँह हमेशा देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 के निस्बत जो ना भटकी इसके सबब से ज़्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु के शागिर्द आपस में तकरार कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। लिहाजा यीशु उन्हें सिखाता है कि खुदा की बादशाही में किस तरह बड़ा होना है। ये खुदा के प्यार की खातिर अपने आप को एक बच्चे की मानद सबसे छोटा और कमतर बनाने से ही है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। हमें खुदा के साथ अव्वल और बड़ा होने के लिए अपने आप को दुनिया में छोटा बनाने की ज़रूरत है। गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं, जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मोहसिन कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है छोटे की मानद और सरदार खिदमत करने वाले की मानद है। यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार अपने आप को दुनिया के निस्बत मसलूब करता है। वो जो खुदा के प्यार में इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी खोते हैं वही हैं जो दर हकीकत अपनी ज़िंदगी पाएंगे। वो जो इस दुनिया के ऐशो इशरत, तर्ज ज़िंदगी, तौर तरीके और रविशें तर्क करते अपनी ज़िंदगी से कीना रखते हैं, उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेंगे। यीशु के शागिर्द की राह उन लोगों की राह है जो यीशु को अपने सारे दिल से प्यार करते हैं। इस ज़िम्न में एक बच्चा हमारे लिए एक नमूना है, क्योंकि वो दुनिया को कोई अहमियत नहीं देता। वो इस दुनिया में आखिर है। इसमें हमें खुदा के प्यार में इस दुनिया में अपने आप को आखिर बनाते हुए बच्चों की नकल करनी है। खुदा की बादशाही में बड़ा वही है जो खुदा के प्यार में अपने आप को आजिज़ करता है और एक बच्चे की मानद छोटा बनाता है। हमें सलीबी नमूने की पैरवी करनी है, ना कि दुनिया की। हमें खुद इनकारी करनी है। हमें खुदा के प्यार में इस दुनिया में मसलूब ज़िंदगी बसर करनी है। इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी खोकर इस तरह छोटा होने से हम खुदा के साथ अव्वल होंगे। सलीबी नमूने की ज़िंदगी बग़ैर नफ्स खुशी और खुदा के प्यार में दुनिया की सब ऐशो इशरत छोड़ने की ज़िंदगी एक कामिल ज़िंदगी है। जो इस तरह रहते हैं वो खुदा के साथ उसकी बादशाही में अव्वल होंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।